फ्रीडम पे अटैक है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से एनडीटीवी नामक चैनल में भी एक शेयर्स खरीद के एक दूसरी अप्रोच से, दूसरी तरीके से वहाँ पे आवाज़ें जो है उनको दबाने की कोशिश की। उसके बाद बहुत सारे पत्रकार ने उस चैनल को भी छोड़ा और ठीक उसी प्रकार से न्यूज़ क्लिक पे हम आज से नहीं, न्यूज़ क्लिक पे पिछले 2 साल से इस तरीके का एक प्रहार चल रहा है और उसी के उसी के सूत्र में इन्होंने प्रबीर और अमित को इस तरीके से अरेस्ट किया है कल यूएपीए जैसे चार्जेस के तहत। पूछताछ के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया ना, अभी तक कोई केस फ्रेम भी नहीं हुआ। नहीं, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। प्रबीर पुरकायस्थ जो फाउंडर हैं और अमित चक्रवर्ती जो एचआर हेड हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन जी को, अभिसार शर्मा जी को छोड़ दिया। जी, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट न्यूज़ क्लिक के साथ काम करते हैं उनको छोड़ा गया है, पर उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज कर चुके हैं। और आप खुद पत्रकार हैं, आपको पता होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज कर लें तो किस तरीके का लॉस होता है। कोई एक श्योरेंस नहीं दिया गया है कि कोई क्लोन प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं। बहुत सारे सालों का मेहनत उन लोगों का इस तरीके से उसको कब्जा कर लिया गया और उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है कि किस बिनाम पे, किस वजह से इन चीज़ों को सीज किया गया है, क्यों इस तरीके का क्वेश्चनिंग हो रहा है। इस पूरी चीज़ पर उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। ये एजेंसियों का रूटीन है या फिर सरकार का इसके पीछे कोई मकसद है, सरकार है? देखिए, हमें जहाँ तक समझ आ रहा है बिल्कुल मकसद है। सरकार बहुत भयभीत है इस समय में। हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले कास्ट सेंसस बिहार का निकल के आया है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से उसमें किस जाति का जो है एक तरीके से जो है मतलब कब्जा है सारे जॉब्स पे या सारे एजुकेशन के फील्ड्स में, किस जाति का जो है डोमिनेंस हम देख पा रहे हैं। और वो कास्ट सेंसस हमें दिखा रहा है। एक डिमांड वहाँ से निकल के आई कि ये देश भर में होना चाहिए ताकि हमें सच में पता चल सके कि कहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ा थ्रेट है। जिस तरीके से ऑपोजिशन, पॉलिटिकल ऑपोजिशन देश में ऑपरेट कर रही है, बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है। और इसीलिए समय दर समय हम देखते हैं 2020 में हमने देखा कि जो एंटी सीए एक्टिविस्ट थे उनको अरेस्ट करके एक न्यूज़ बनाया गया। और आज हम देख रहे हैं कि न्यूज़ क्लिक जैसे जो चैनल से जो कंसिस्टेंटली काम किए, फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान में उन्होंने कंसिस्टेंट कवरेज दिया, उन लोगों को अब टारगेट बनाया जा रहा है। कहाँ जा रहा है? चाइनीज फंडिंग हो रही है इन लोगों को। देखिए, अगर चाइनीज़ कोई भी लिंक है या मनी लिंक है तो उसमें प्रबीर पुरकायस्थ को ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिल चुका था सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो केसेस थे उसके अंडर। तो यूएपीए इन्वोक करने की क्या ज़रूरत थी? आप कहाँ से ये टेरर लिंक, जब आप कहानी बताते हैं तो कहानी का कोई तथ्य भी आपको प्रोवाइड करना चाहिए। और ये पैटर्न हम रिपीटेडली देख चुके हैं। इससे 2 तारीख को एनआईए ने 62 लोकेशंस पे रेड करी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। क्या वहाँ पे उन्होंने कोई तथ्य प्रोवाइड करा है कि क्यों वो रेड कर रहे हैं, क्यों इन ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट कर रहे हैं? और ये वही संगठन है जो रिपीटेडली ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, जो आदिवासियों के साथ काम करते हैं, जो दलितों के साथ काम करते हैं, और उन लोगों को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। हम भीमा कोरेगांव में भी ये देख चुके हैं, हम एंटी सीए के दौरान भी देख चुके हैं, और ये वही एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्रभाव हो गया, सरकार डरने लगी है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार डरेगी। अगर सोशल मीडिया इतना महत्व नहीं रखता तो क्या हमारी जो सरकार है उसमें जो पार्टी है वो अपना एक आईटी सेल ऑपरेट करती? हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उनका जो एक आईटी सेल है, वहाँ के लोग अपनी दिन की दिहाड़ी इसी तरीके से कमाते हैं कि किस तरीके से ट्रोलिंग कर सके सारे जर्नलिस्ट को, किस तरीके से पॉलिटिशियंस जो ऑपोजिशन में उनको ट्रोलिंग कर सके, किस तरीके से एक माहौल बना सके। आज के दौरान में आप सोशल मीडिया का जो महत्व है वो आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं। और ये न्यूज़ क्लिक पे जो हमला है उससे हमें पता चल रहा है कि सोशल मीडिया कितना महत्व रखती है। क्योंकि न्यूज़ क्लिक जैसा ऑर्गेनाइजेशन हो, न्यूज़ लॉन्ड्री हो, ये सारे जो संगठन, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइमरीली ऑनलाइन ही ऑपरेट करते हैं। तो बिल्कुल एक ऑल्टरनेटिव उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया जहां न्यूज़ के लिए लोग जा सके, और उस चीज़ को अब एक थ्रेट की तरह हमारी सरकार महसूस कर रही है। बहुत सारे टेलीविजन वाले जो पत्रकार हैं वो एक तरीके से ट्विटर पर जिस तरह से ट्वीट कर रहे थे उससे लग रहा था बड़ी खुशी जता रहे हैं। बिल्कुल वो खुशी जताएंगे, क्योंकि ये जो ऑल्टरनेट एक इकोसिस्टम न्यूज़ लॉन्ड्री या वायर या न्यूज़ क्लिक ने जो एक बनाया है, ये उनके लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन चुका है। हम जानते हैं ऑलरेडी कि जिस तरीके से रवीश कुमार भी हैं, वो कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है और किस तरीके से एक माउथपीस बन चुकी है सरकार की, हम सब जानते हैं। कहीं कोई क्रिटिसिज्म आपको नहीं सुनाई देगा, कहीं कोई जितने प्रोटेस्ट होते हैं, जितने जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं हमारे देश के, वो कहीं नहीं दिखाए जाते हैं। किस किस मुद्दों को उठा के ये बात करते हैं उससे साफ पता चलता है कि इनके लिए न्यूज़ प्रायोरिटी नहीं है, इनके लिए सिटीजन्स के साथ जो हो रहा है, जनता के साथ जो हो रहा है, वो प्रायोरिटी नहीं है। तो ये जो एक इकोसिस्टम एक ऑल्टरनेट न्यूज़ मीडिया ने बना था, उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट है। तो बिल्कुल वो ऐसा ट्वीट करेंगे, बहुत जाहिर सी बात है। बड़ी बात तो ये है कि जब मोदी मीडिया कोई सवाल नहीं पूछती जी और तमाम सोशल एक्टिविस्ट
जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं जी। ये लोग सरकार से सीधे सवाल पूछ रहे हैं जी। तो फिर वैसे पत्रकार कहाँ जाएंगे जो ऐसे न्यूज चैनल से निकल के आए हैं और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहते हैं? देखिए, ऐसे पत्रकार बिल्कुल अपने एफर्ट्स डाल के वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो क्रिएट कर सके। हम सारे लोगों को हम देख रहे हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो बरकत दत्त हो, इन सारे जर्नलिस्ट को हम देख रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और वही एक थ्रेट बनता जा रहा है। क्योंकि जो हमारी सरकार है वो सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस जानती है, वो ऑनलाइन न्यूज़ का महत्व जानती है, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली न्यूज़ क्लिक को, और आज से नहीं 2 साल पहले से वो टारगेट करके न्यूज़ क्लिक को रखी हुई है। और जो जर्नलिस्ट के नाम आप जानते हैं वो तो सीनियर जर्नलिस्ट है, उसके अलावा न्यूज़ क्लिक में बहुत सारे जूनियर जर्नलिस्ट का भी उन्होंने लैपटॉप सीज किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किया। देखिए, एक्चुअली लड़ाई हमें जैसा दिख रहा है, ये लड़ाई और बेहतर होती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो ऑर्गेनाइजेशन शायद कुछ सालों पहले ही इस सरकार के आने के बाद ही एक प्रोमिनेंस में आ पाए थे, आज वो मीडिया चैनल्स भी एक तरीके से डायरेक्ट थ्रेट बन गए हैं। जो लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा था या इस तरीके से बोला जा रहा था कि हाँ बहुत सेलेक्ट लोगों को टारगेट किया जा रहा है सरकार द्वारा, वो जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ता जा रहा है। आप पहले एक्टिविस्ट थे, अब जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, पहले मुसलमान दलित थे, अब और भी जो लोग हैं जो थोड़ा प्रिविलेज भी रखते हैं उनको भी इस सर्किट में लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है एक तरीके से जो ऑपोजिशन है सरकार के खिलाफ वो बेहतर ही बिल्ड होगी आने वाले दिनों में। पर हम ज़रूर ये यहाँ से मांग उठाएंगे कि प्रबीर और अमित के खिलाफ जो चार्जेस हैं वो सारे फॉल्स चार्जेस हैं, फैब्रिकेटेड चार्जेस हैं, और उनको रिलीज़ किया जाए। दिख तो वही रहा है कि डिजिटल मीडिया पे भी हमला होगा, और ये तो एग्जिस्टेंट लेजिस्लेशन के थ्रू हो रहा है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे इन्होंने क्या बोलते हैं ऑल्ट्रेशंस करे हैं IT एक्ट में भी, और ये सारी चीज़ों पे इनका एक प्रपोजिशन है। हम देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके से ये ऑनलाइन मीडिया पे सेंसरशिप। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आज क्यों हो रहा है इस बात को हमें समझना ज़रूरी है। ये आज इसलिए ही हो रहा है, सिद्दीकी कप्पन जैसे लोगों को जेल में रखा गया, उनका कोई दोष सिद्ध नहीं कर पाई है। गौरी लंकेश जैसे लोगों को, जो लोगों की आवाज़ बनकर लिखती थी, उनको इनके तमाम अनुषांगिक संगठनों ने मौत के घाट उतार दिया। कश्मीर में ऐसे जर्नलिस्ट पे उनके जर्नलिज्म को बैन कर दिया गया, उनकी किताबों को बैन कर दिया गया, ऐसे तमाम राइटर्स को बैन किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जांच पड़ताल से लेके विदेशी फंडिंग सिर्फ बहाना है। असल मकसद है कि जनता के असली मुद्दों को गोल करो, नकली मुद्दों पे उनको भड़काओ, दंगे करवाओ और अपनी रोटियां सेको, अपनी चुनावी रोटियां सेको। ऐसा वो बोल रहे हैं। देखिए, आज हम अभी छोड़िए इस बात को, हम तो बात कर रहे हैं, आप सच्चाई पे बात कर लीजिए, आप महंगाई पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए। मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तो अच्छे दिनों के वायदे किए थे, उनका नारा था बहुत हुई महंगाई पे वार, अब की बार मोदी सरकार। अभी गैस सिलेंडर के दाम जब इतने हद से बढ़ गए, तब अभी चुनाव से पहले इन्होंने 100-200 रुपये कम करके ये सोच रहे हैं कि लोग इनको महंगाई खत्म करने का इनके ऊपर बहुत इनको तमगा मिलेगा। पेट्रोल डीजल के दाम नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमतों में बढ़ोतरी ना हुई हो? पढ़ाई लिखाई आज इतनी महंगी हो गई है कि आम घरों से आने वाले बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते हैं। पूरे एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने और कम्युनलाइज करने का काम इस सरकार कर रही है।